नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में सिस्टम पर उठे सुप्रीम सवाल की। बीएसपी विधायक रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत देने वाले फैसले पर सवाल उठाए, साथ ही हाई कोर्ट के लिए कड़ी टिप्पणी की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सिस्टम, पुलिस और राज्य सरकार पर भी कई सवाल उठाए हैं। सवाल सबसे पहला तो यही उठाया गया कि क्या आरोपी को सुरक्षा देकर उस पर कृपा की गई? क्या पीड़ित को इंसाफ दिलाने में देरी हुई? क्या पीड़ित को इंसाफ दिलाने में पुलिस ने वो फुर्ती नहीं दिखाई जो पुलिस को दिखानी जानी चाहिए थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी के हटा के कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एमपी सरकार और एमपी पुलिस को फटकार लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट अपने फर्ज को निभाने में नाकाम रहा है। दरअसल ये पूरा मामला 2 साल पुराना है, जब मार्च 2019 में बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह पर कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या करने का आरोप लगा। जिस वक्त देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई, तब आरोपी गोविंद सिंह 2016 में राजेंद्र पाठक की हत्या के मामले में जमानत पर था। मृतक देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया ने गोविंद सिंह को राजेंद्र पाठक हत्याकांड में जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तब सोमेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमेश की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के चीफ जस्टिस को कहा कि वो सत्र न्यायालय के जज को एसपी दमोह की धमकी देने के मामले को भी देखें। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सुरक्षा दिए जाने के लिए पुलिस को फटकार लगाई और आरोपी को हटा जेल से कहीं और शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय के लिए डायरेक्शन दिया है कि इन समस्त बिंदुओं पे आप इनकी कंप्लेंट देखेंगे, उसके बाद इन पे डिसीजन देंगे। साथ ही स्टेट का जो फेलियर हुआ है उसमें काफी सारा ऑब्जर्व किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और साथ में स्टेट को भी ये समझाने की कोशिश की है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट पार्ट है और इसकी इंटीग्रिटी को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पे। और इस मामले को देखते हुए ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण स्टेट जुडिशरी की डिग्निटी को कंप्रोमाइज किया गया। जिस तरीके से इस मामले में पॉलिटिकल दखलंदाजी हुई है, ये वाकई में एक निंदनीय है। उसमें काफी सारी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, और साथ ही साथ उन मामले में जिस मामले में इनको पहले 2016 में जमानत मिल गई थी गोविंद सिंह परिवार को, उस मामले में भी उनकी जमानत कैंसिल कर दी है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस का चरित्र ही ठीक नहीं है। राजनीतिक संरक्षण किसने दिया ये सब जानते हैं, और हमारी सरकार आने के बाद ये तो सच्चाई है ना। मैं तो कहने में फख्र महसूस करता हूँ। हमारी आरोप तो तभी से था जब कांग्रेस की सरकार थी, और वो जेल में वो गिरफ्तारी तो तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। तो तय आपको करना है कि संरक्षण कानून का किसने किया है और कानून का दुरुपयोग किसने किया है, ये भी तय है। ये पहला राज्य है जहाँ पर थाने में पूरा बल है, और उसके बाद चोर जो है ताला तोड़ के वो अस्त्र चुरा कर ले गए। इसके बाद क्या इस सरकार को कोई लाज है? ये कोई लोकलाज में विश्वास करते हैं? लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, ये इनके नेता श्री स्वर्गीय पटवा जी कहते थे। आज वो लोकलाज कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है, क्या गोविंद सिंह इसलिए फरारी काटता रहा क्योंकि वो बीएसपी विधायक का पति है? सवाल ये है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार, क्या गोविंद सिंह को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस ने कोई फुर्ती नहीं दिखाई?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद क्या उन नामों का खुलासा होगा जो गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पूरी रिपोर्ट ने आपको यह पूरा मामला साफ कर दिया होगा। 5 साल पहले 2016 में एक व्यक्ति की मौत होती है जिसमें आरोपी गोविंद सिंह परिहार जमानत पर बाहर आते हैं, जमानत मिल जाती है उन्हें, और जमानत पर आने के बाद 2018 में चुनाव होता है और 19 में कांग्रेसी नेता की कांग्रेसी सरकार रहते हुए हत्या हो जाती है, यानी कि देवेंद्र चौरसिया की। और उसके बाद जब देवेंद्र चौरसिया की हत्या होती है तो उनका बेटा सोमेश ये आरोप लगाता है कि अगर राजेंद्र पाठक हत्याकांड में जमानत ना मिली होती तो उनके पिता की गोविंद सिंह हत्या ना कर पाता। अभी गोविंद सिंह हटा जेल में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उन्हें शिफ्ट करिए कहीं और। कई सवाल हैं, मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि दोनों सियासी दलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिस्टम और पुलिस तो सवालों के घेरे में है ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री सीनियर लीडर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ रिटायर्ड डीएसपी रवि अस्त्रोलिया जी भी आज हमारे साथ हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश जी, चौधरी साहब और रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल चौधरी साहब आपसे पूछना चाहता हूं। चौधरी साहब, हमने सुना अभी भूपेंद्र गुप्ता को, कांग्रेस की दलील सुनी, उन्होंने कहा लोकतंत्र। आप मुझे सुन पा रहे हैं चौधरी साहब? आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। हाँ, जी। चौधरी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी भी भूपेंद्र गुप्ता साहब को सुना हमने, उन्होंने कहा लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सरकार को घेरा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपकी सरकार में रहते अगर एक कांग्रेसी नेता की हत्या हो जाए और उन्हें इंसाफ ना मिले, चार्जशीट में मुख्य आरोपी का नाम ना हो, तो यह कानून व्यवस्था थी या नहीं थी? देखिए, अपराधी कोई भी हो, मूल बात आसिफ जी है जी कि जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसकी पत्नी, चाहे पति, चाहे बेटा, भले ही रसूखदार राजनीतिक व्यक्ति हो, कानून को अपनी जगह पालन करना चाहिए। और ये जो शख्स हैं गोविंद सिंह जी, ये जो दमोह के, ये तो हीनियस ऑफेंडर है, ये तो जघन्य अपराधी हैं। ये एक अपराध में नहीं है, ये कई कत्ल में है, 307 हैं इनके ऊपर। ऐसा व्यक्ति अगर हाईकोर्ट से जमानत ले लेता है और उसकी पत्नी जो है वो ये कहती है कि मैं भूपेंद्र सिंह जी को अपना भाई मानती हूं और भाई मेरी रक्षा करेंगे, कुछ तो राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं लोगों की। तो क्या इसी तरह की, माफ कीजिए चौधरी साहब रोक रहा हूं बीच में, क्या इसी तरह की राजनीतिक मजबूरियां थी कि बीएसपी को आपका समर्थन था और गोविंद सिंह परिहार खुलेआम घूमता रहा, लेकिन उसे फरारी घोषित की गई, उसे भगोड़ा घोषित किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया? और तब जबकि आप ये सवाल उठा रहे हैं सर, आपने कहा कि अपराधी कोई भी हो इंसाफ मिलना चाहिए पीड़ित को, तो जब चार्जशीट में नाम ही नहीं डालेंगे तो आरोपी आरोपी कैसे रहा? आरोपी तभी आरोपी बनेगा जब एफआईआर में नाम होगा। नहीं, आरोपी वो तब भी था, इन्वेस्टिगेशन में केस था आसिफ भाई जी, और जब केस कायम हो गया है तब वो आरोपी फरार हुआ है। और जहां तक आपने विधायिका जी की बात की है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति का ये, इस पंचवर्षीय योजना का ये दुर्भाग्य रहा कि इन पे डोरे डालने का काम सभी राजनीतिक दलों ने किया। और कई बार तो चाहे उन्हें बहन माना हो, चाहे भाई माना हो, ये 2-3-4 सम्मानीय विधायक लोग ऐसे थे, ये बैलेंस का काम कर रहे थे और ये देखते थे कि कल क्या हवा है, उस तरीके से आज स्टेटमेंट दिया जाए जी। और ये स्थान बदलने में भी इनको देरी नहीं होती थी, सुबह कहीं शाम को कहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ है तब मैं समझता हूं कि सरकार की कलई खुली है और सरकार को ये लग रहा है, अब जैसे ये गोविंद सिंह जैसा अपराधी और भिंड से सरेंडर किया इसने, भिंड में इसकी गाड़ी थी, भिंड में सरेंडर किया और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जब, अब ये जमानत जो हुई है आसिफ जी,
ये बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नहीं हुई है हाई कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है। मैं चौधरी साहब इस पर लौट रहा हूं, मेरे पास दो मेहमान और भी हैं। आता हूं चौधरी साहब। रजनीश जी, अब आपके पास आ रहा हूं। अभी हमने बीजेपी के नेता को सुना, उन्होंने कहा कि मुझे फक्र है ये बताने में कि गिरफ्तारी किसके कार्यकाल में हुई, किसके कार्यकाल में वो जेल पहुंचा। ये ठीक है कि आपकी सरकार में गोविंद सिंह परिहार जेल पहुंचा, लेकिन फक्र किस बात का सर? एसपी दमोह जाके सेशंस जज को धमका रहे हैं, फक्र किस बात का? पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही है उस आरोपी को जो दो हत्याकांड में आरोपी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बात कही जा रही थी कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, आसिफ जी, लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में यही फरार आरोपी कांग्रेस नेताओं से गलवैया करते हुए मीडिया ने कैप्चर किया था। वो भी तब जबकि वो फरार घोषित था और विधानसभा में घूम रहा था। बिल्कुल, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। वो वीडियोस मीडिया ने दिखाए थे, सोशल मीडिया पर भी वो वीडियोस तैरे थे। इसकी लोकतंत्र लोकलाज लोकतंत्र का मंदिर का क्या हश्र कांग्रेस ने किया था, इनको शर्म भी नहीं आती इन शब्दों को बोलते हुए। दूसरी बात, जिस प्रकार से कंप्रोमाइज किया कांग्रेस की सरकार ने, दादा कमलनाथ सबसे प्रिय और वो आज भी प्रिय, तो ये बात किसी से छिपी हुई नहीं। और हमारी सरकार में आने के बाद में किसी मामले को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री का नाम जो जिक्र कर रहे हैं आदरणीय चौधरी साहब, कहीं कतई किसी भी तौर पर भी लेश मात्र भी कहीं कोई समझौता नहीं किया। जैसा जुडिशरी ने जो आदेश किया उसका पालन करने का काम पूरी व्यवस्था ने किया है, और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है उसका पालन करवाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही। कांग्रेस के नेता की हत्या हुई, कांग्रेस के नेता सरकार ने कंप्रोमाइज किया या नहीं किया? कांग्रेस के नेताओं ने गलवैया की कि नहीं की? कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार का व्यवहार दिखाया, सरेआम नहीं दिखा, खुल्लम खुल्ला, यानी केवल गलती करना नहीं, केवल अपराध को संरक्षण देना नहीं, उसको ऊपर से ये बताना भी जताना भी कि हम सरकार में हैं, ऐसा ही होगा, विधानसभा में भी आएगा और सरेआम आएगा, खुलेआम आएगा। तो ये प्रवृत्ति जताती है। रजनीश जी, आपने जो सवाल कांग्रेस पर उठाए वो सवाल मैंने भी कांग्रेस पर उठाए, उनका सवाल भी लिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पुलिस आरोपी को सुरक्षा क्यों देती है, किसकी सरकार में देती है? और एसपी दमोह की हिम्मत हुई कि वो जाकर सेशंस कोर्ट के जज को धमकाते हैं, जज को अपनी जान की सलामती की दुआ मांगनी पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बात कही रजनीश जी, उन्होंने यह कहा कि हटा जेल से उसे हटाया जाए, हटा मध्य प्रदेश में ही है, तो जेल में ऐसा क्या ठीक नहीं हो रहा है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि हटा जेल से उसे हटा दीजिए? और साथ ही उन्होंने डीजीपी को नहीं कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश को कहा है कि आप इस मामले को देखिए कि जजों को कैसे धमकाया जा रहा है, कैसे पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है सत्र और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर। नहीं, देखिए, ये तो जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो इसका मतलब है कि सुपरसीड करके केवल सुप्रीम कोर्ट उनको संरक्षण दे रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं था। मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर में लिखा है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज को एसपी ने किसी प्रकार की बात जिसे आप कह रहे हैं कि धमकाया है, और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। और अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ना पढ़ा है ना देखा है, लेकिन जुडिशरी ने जो मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षा की है वो 100% पूरी होगी, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं रजनीश जी लौट रहा हूं आपके पास। रवि अस्त्रोलिया जी हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, इसका मतलब यह जनता जानना चाहती है कि क्या पुलिस की नौकरी करते वक्त, संविधान की शपथ, ईमान की शपथ लेते वक्त चीजें अलग रहती हैं, और उसके बाद जब आप सर्विस में आ जाते हैं तो फिर लोभ, लालच, दबाव, किसी भी वजह से क्या सरकारों के कहने पर चलना पड़ता है? एक आरोपी को सुरक्षा दिया जाना क्या न्यायपूर्ण है? एक जज को धमकाया जाना, उस पर हल्का हाथ रखने को कहना, उसे मामले में ज्यादा एक्टिव ना होने का कहना, यह क्या न्यायपूर्ण है? बिल्कुल भी नहीं, यह बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। जी रवि जी, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे साथ। जी, अगर ये जो हुआ है ये न्यायपूर्ण नहीं है, नंबर एक। जी, ये भी कड़वा सच है कि सत्ता में जो पक्ष रहता है वह अपना प्रभाव डालता है, अपने लोगों को बचाने का काम करने के लिए दबाव बनाता है। ये 100% सत्य है, चाहे सत्ता में जो भी हो, ये होता है। और
पुलिस अधिकारी को कहीं ना कहीं ये समझौता करना पड़ता है, जैसा कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा जो भी किया गया, संरक्षण दिया गया। पुलिस अधिकारी, सच कहता हूं मैं कि अगर वो विवेचना करने के लिए कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो तो वो किसी से डरता नहीं और हर मामले में कार्रवाई करता ही है ना। लेकिन जहां राजनीतिक मामला आया, एक विधायक पति का मामला आया, तो निश्चित ये मान के चलिए कि उस विधायक का जिस पार्टी को समर्थन है, संरक्षण है, वो पार्टी निश्चित पुलिस से अपेक्षा करती है कि आप थोड़ा सा इस मामले में। रवि जी, दो बातें हो सकती हैं, या तो किसी तरह का लोभ, लालच, लाभ की मंशा हो तभी ऐसा आप स्वीकार करेंगे, या आप ट्रांसफर से, निलंबन से आप डरते हैं तभी आप ऐसा स्वीकार करेंगे। क्या वजह होती है, या दोनों वजह होती हैं? यस, देखिए, लालच तो राजनीतिक मामले के लिए मैं नहीं मानता, लेकिन जहां राजनीतिक हस्तक्षेप चलता है तो वहां हमारी मजबूरी हो जाती है कि उस राजनेता की या जिसका भी हमें दबाव आ रहा है, जिसके एसपी के माध्यम से या किसी के माध्यम से, वो हमें उसे पूरा करना पड़ता। क्यों? कि पता नहीं ये मेरे साथ बदले में क्या कार्रवाई करे, और ये हुआ है ये। लेकिन जो पुलिस अधिकारी निडर रहते हैं, जो इस बात को मानते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे न्याय की, कानून की बात करनी है, और वो करता है, ये फैक्ट है। और जो ट्रांसफर से, निलंबन से, लूप लाइन पे जाने से डरता नहीं है, वो पुलिस अधिकारी निश्चित रूप से दबाव में नहीं आता। मैं अपनी बात अगर कहूं तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि जब मैंने राजनीतिक दबाव को अस्वीकार किया तो मुझे उस विवेचना से हटा दिया गया। यह फैक्ट है, ये मैं आज कबूल करता हूं कि दबाव राजनीतिक नेता डालते हैं, चाहे वो राज्य स्तर, जिला स्तर। नेताओं ने आप पे दबाव डाला हो रवि जी, लेकिन मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा कि आपके साथ किसने क्या गलत किया, किस विवेचना से हटाया, कभी उस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत बड़ा खुलासा अगर आप करना चाहें आज इतने बड़े मंच से, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में दबी हो, आप कहना चाहें, उसके लिए स्वतंत्र मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। चौधरी साहब, कार्यकर्ता किसी भी सियासी दल की रीढ़ की हड्डी होता है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। जिस सरकार में अपने कार्यकर्ता को इंसाफ ना दिला पाया हो जो सरकार, वो आम आदमी की सुरक्षा कैसे करे, ये कैसे बताएंगे आप जनता को? सोमेश चौरसिया जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता का बेटा है, वो इंसाफ मांगते मांगते थक गया, उससे अगर इंसाफ मिला तो देश की सबसे बड़ी अदालत से। नहीं, देखिए आप, ये गोविंद सिंह जी जो अपराधी है वो 2 कत्ल कर चुका है। राजेंद्र तिवारी जी का कत्ल पहले हुआ, उसमें ये थे। ये देवेंद्र चौरसिया का कत्ल हुआ, उसमें ये थे। अब अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन में बयान देना, चालान पेश होना, और चालान के बाद न्यायालय में जब बयान होंगे तो उसमें बयान कौन देने जाएगा? उसमें वही बयान देने जाएगा जो चश्मदीद है, उसमें लिखा हुआ है। उसमें सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो। और अगर वो निर्भीक होकर वहां बयान दर्ज कराएगा अदालत में, तो उसके खिलाफ मैं समझता हूं सम्मानीय अदालतें फैसला करेंगी। रजनीश भाई ने एक बात बड़े सरल तरीके से कह दी कि लोक लज्जा में और गलभैयां डाले हुए। मैं कभी भूलता नहीं हूं आसिफ जी, राजधर्म के बारे में एक भारत के बहुत बड़े नेता ने एक तात्कालीन मुख्यमंत्री को, राज्य के को, यह कहा कि आप राजधर्म का पालन करिए। आप लोक लाज की बात कर रहे हो। इस देश में बड़े बड़े नेता राजधर्म का पालन नहीं कर रहे, अपने बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे। वहां आप ये उम्मीद कर रहे हो कि लोक लाज की बात की जाएगी। मैं समझ गया साहब, देखिए जनता भी समझ गई कि आप किस नेता पर, किस नेता की टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा टॉपिक से मेरा अलग है। मैं तो यही पूछ रहा था कि गोविंद सिंह पर इतनी दया क्यों दिखाई गई। खैर, मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। रजनीश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। रजनीश जी, मेरा आपसे एक सवाल। दावा यह किया जाता है कि इस सरकार में, मौजूदा सरकार में गोविंद सिंह की गिरफ्तारी हुई। 2 साल फरारी काटने के बाद गोविंद सिंह का दावा यह है कि उसने सरेंडर किया, और वो भी तब जबकि कोर्ट पुलिस को कहता है कि भैया कब तक फरारी चलेगी, गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो। तो उसमें सरकार का हाथ कहां से आया? देखिए, पहली बात तो लोक लाज, लोक मंदिर, लोकतंत्र मंदिर, ये तमाम प्रकार की बातें कांग्रेस के ही प्रवक्ता महोदय ने कही थी। उसका मैंने जवाब दिया था कि किस प्रकार से लज्जाहीन बात करते हैं, क्योंकि उसी लोकतंत्र के मंदिर में सरेआम आरोपी देखा गया और मीडिया ने उसको एक्सपोज किया। तो ये निश्चित तौर पर ये उनका चेहरा किस प्रकार का है वो उजागर करते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार को
जो विधायिका हैं उनसे हमें क्या सरोकार? हम तो बहुमत से बहुत आगे हैं, और तब भी थे जब सरकार बनाई थी, अब भी है जब 28 विधानसभाओं के चुनाव हो गए। तो किसी के कारण सरकार गिर जाएगी ये तो कहीं कतई नहीं था। तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सरकार की मंशा के खिलाफ रजनीश जी वो कौन सा अधिकारी है जो आरोपी को सुरक्षा दे रहा था, जो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा था? आरोपी ने सरेंडर किया तब वो सलाखों के पीछे पहुंचा। आपकी मंशा पर सवाल नहीं है, पुलिस अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे थे? नहीं, सवाल यह है कि कोर्ट ने अगर कुछ कहा है उसके पालन के क्रियान्वयन में कोई किसी प्रकार से शासन सत्ता सरकार ने दिक्कत अवरोध पैदा किया हो तो जरूर आप पॉइंट आउट कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया, खुलेआम किया, सरेआम किया, और मीडिया ने एक्सपोज किया। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, और अभी भी मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा क्या उसमें लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा होगा मध्य प्रदेश की सरकार उसे 100% पालन। ठीक, रजनीश जी, मैंने आपसे जो भी सवाल आज पूछे हैं या चौधरी साहब से पूछे हैं वो ऑर्डर पढ़ने के बाद ही मैंने सवाल पूछे हैं, उसको मैं देख कर आया हूं, मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। रवि जी, सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा। इसका मतलब देश की अदालत, सर्वोच्च अदालत में जाने के बाद ही आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि उस पीड़ित के साथ क्या हो रहा है, आरोपी के साथ क्या हो रहा है, ये एक उदाहरण, बहुत बड़ा केस स्टडी है ये। बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से कि पुलिस अधिकारी द्वारा इसमें बहुत बड़ी गलती की गई है। हेलो, आपकी आवाज चली? सुन रहा हूं रवि जी, सुन रहा हूं। हेलो, हाँ, मैं फिर यह कह दूं, ये राजनीतिक नेताओं की भाषा मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि ये दोनों तरफ चलते हैं, प्लीज। लेकिन ये सच है कि एसपी दमोह की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि सेशन जज को चमकाए, क्योंकि उस पर कहीं ना कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसे प्रेशर डाला गया, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि जो सेशन जज को जजगार पहुंच गए उसे संरक्षण देते रहे, और जब कोर्ट का डंडा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का तब जाके गिरफ्तारी संभव हुई। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो मैं दावे से कहता हूं कि आज तक भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। ठीक बात है, आज भी फरारी काट रहा होता, चाहे 2 साल पहले ही फरारी काट ही ली है, विधानसभा में घूम ही रहा है, सुरक्षा तो मिल ही रही है, तो कैसे गिरफ्तारी होती पता नहीं। लेकिन खैर, कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट के आदेश, उसके बाद फैसला मिला। सर माफी चाहूंगा रवि जी, वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी बातें आपने कही बहुत अहम है, और आपका व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट था, आपका रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं जिस सिस्टम पर हम सवाल उठा रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका रवि जी। चौधरी साहब, रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।